सवालों से कौशिक जी आप सवालों से क्यों भागते हो? मेरे पास जो ऑर्डर है उसके हिसाब से बात करो। और ऑर्डर में आप ही को आपको ही बना सर्विस बना दिया, आप ही को उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहली बार मतलब बैंक के कर्मचारी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया पहली बार देखा जा रहा है। भाई क्या बात हुई भाई साहब? बोलते हैं कि देश में कॉर्पोरेट शक्तियां हावी हो रही हैं और ये सरेआम न्यायपालिका ने ये लोगों के साथ सरेआम धोखाधड़ी की है कि सीजीएम कोर्ट ने यहाँ पर बैंक को, जिस बैंक से लोन लिया उस बैंक के किसी एम्प्लॉय को सर्वा नियुक्त कर दिया, मतलब यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना दिया बैंक के एम्प्लॉय को, जो कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है। ये पहली बार। बताइए जी, आप क्या ऑर्डर लेके आए हो? ऑर्डर है जी हमारे पास, सीजीएम के ऑर्डर है। अपने बारे में परिचय दीजिए। मैं ओपी कौशिक, ऑथराइज्ड ऑफिसर रिसीव। मेरे ऑर्डर किए गए हैं, इसके अंदर कोर्ट ने फिजिकल पोजीशन का कोर्ट किया है। 12 तारीख का आप कह रहे हो ऑर्डर आए हैं और आपका क्या कहना है? ये बैंक के एम्प्लॉई हैं, बैंक के एम्प्लॉई को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कैसे नियुक्त किया जा सकता है? ऑब्जेक्शन है हमारा, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है और ये सीधा सीधा न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा। ये ऑर्डर की कॉपी ले लो आप। तो आपका ऑब्जेक्शन ये है कि बैंक के कर्मचारी कैसे? बैंक के कर्मचारी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कैसे नियुक्त किया गया? पहली सबसे बड़ी बात ये है। बताओ जी फिर आप। अरे देख तो लिया, नहीं, फिर नियुक्त कैसे किया गया ये पूछ रही है। सीजीएम ने नियुक्त कर रखा, उन्होंने ऑर्डर कर रखे मेरे। क्या आप पहले एक मिनट, क्या आप पहले कोर्ट ने आपको ऑर्डर कर मेरे को सरफेस एक्ट के तहत क्या पहले एक मिनट जी, क्या पहले आपको कभी सीजीएम ने आपका ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है? मैंने बहुत कब्जे ले रखे। ये तो आपका ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है? कब किया आप बताइए। मैं बताता हूँ सर, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो छोड़ रहे हैं जी एक बंदा बोलो। जब मैं बताता हूँ सर, जो ये पार्टी है जहाँ पे पोजीशन लेने आए हैं, पहले ये एनपी होता है 90 दिन में, उसके बाद 2 महीने का सरफेसी का नोटिस मिलता है, उसके बाद फिर जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट में केस के तहत सीजीएम किसी को भी अथॉरिटी दे सकता है, प्राइवेट बंदे को भी। ये प्राइवेट नहीं है, ये बैंक के एम्प्लॉय है, अथॉराइज्ड रिकवरी ऑफिसर, और इन्होंने ही अपना एक प्लानिंग के तहत कार्रवाई कर रखी है कि ताकि पोजीशन ना ले सके। देखो कानूनी कार्रवाई है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब सीजीएम ने मेरे को बना दिया तो मैं बैंक से एम्प्लॉय हूँ, कोई बाहर का बंदा थोड़ी है ये। इन्होंने क्या किया इसके अंदर, इन्होंने जो कोर्ट में अपना केस दायर कराया है उसके अंदर जिसकी प्रॉपर्टी है इसको तो पार्टी नहीं बनाया, इसको एक्स पार्टी बना के कोर्ट से इन्होंने तो केस ऑर्डर करा लिए है। अगले बंदे को पता ही नहीं है कि उसको पार्टी बनाया नहीं बनाया, जिसकी प्रॉपर्टी उसको तो ये कह रहे कि भाई सीजीएम कोर्ट हमें बना सकते हैं। उसका सीजीएम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? सीजीएम सुप्रीम सेशन जाएंगे, सुप्रीम हाई कोर्ट जाएंगे। मान रहे हैं आप गलत आदेश लेके आए हो। और सुनो, एक बात सुनो, अरे यार बात तो सुन। हेलो पूरा प्रधानमंत्री, बस प्रधानमंत्री, आप ये कह रहे हैं 6 साल में 12 लाख रुपए दिखा दिया वहाँ कोर्ट में सब कुछ है। यहाँ ना दिखाओ, कोर्ट में दिखाइए। आप दिखाना, आप अपना नंबर कार्ड दो मेरा, आप अपने कार्ड दो, मैं वहीं बुलाऊंगा आपको। आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे? हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। मोहित कुमार ने इनको आवेदन दिया पहले ही, ठीक है, और इन्होंने एक बैंक को धोखे में यार ये बोलो यार माता, एक मिनट पर दो, नाम दो, मैं वहीं कोर्ट में बुलाऊंगा। और सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा। कोर्ट में बुलावा तो नहीं, मैं तो ये थोड़ी मारी कोर्ट के आप किसी से देखिए, रोटी कपड़ा और मकान, एक मिनट जी, रोटी कपड़ा और मकान हर आदमी की बुनियादी जरूरत है और उसको संविधान ने भी ये अधिकार दिया है हर व्यक्ति को। अब यहाँ पर दो तरीके से बात हो रही है। कोर्ट बोलता है कि मैं संविधान के तहत मैं खड़ा हूँ और कोर्ट इसके दूसरे विपरीत है, मतलब बैंक के किसी एम्प्लॉय को यहाँ पर किसी की प्रॉपर्टी छीनने के लिए उसी के एम्प्लॉय को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। वो तो कह रहे कि पहले भी गए, ऐसे जा ही नहीं सकते। अगर भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक बैंक डरता है, जब तक बैंक डरता है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई किया इन्होंने बताया नहीं, जब पार्टी को पता लगेगा कि उसको कोर्ट में है तभी तो स्टे के लिए अप्लाई करेगा ना। इनको पता नहीं लगा ना कोई नोटिस ऑर्डर कैंसिल होगा ये कह रहे हैं। कौन सा ऑर्डर?
स्टे ऑर्डर लगवाया था वो कैंसिल हुआ नहीं, 20 तारीख की लगी है, डेट मिली है 20 तारीख की। फर्जीवाड़े कर रहे हैं बिल्कुल लिटरली। कोर्ट ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने तो अपने ऑर्डर इन्होंने पार्टी नहीं बनाया, एक्स पार्टी करवा दी इन्होंने, चुपचाप कर दिया, कोर्ट को धोखे में रखा इन्होंने। इसके अंदर जैसे तहसीलदार हो गया, एसडीएम हो गया और ये पार्टी होगी, इनको तीनों को पार्टी बनाया जाता है। जैसे केस डल रहा है, इन्होंने क्या किया, इनको एक्स कर दिया, इनको पार्टी बनाया ही नहीं, सीधा उसमें इन्होंने एसडीएम को तहसीलदार को दिखा दिया होगा उसमें। अब उन्होंने इनके पक्ष की बात कर दी वहाँ, इन्होंने वहाँ से ऑर्डर ले लिया। अब इसको इतना नोटिस आएगा ना, कुछ आएगा, इसको पता ही कैसे लगेगा कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है कार्रवाई। इसके पास आया है ये कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, ये सर ये ऑर्डर होने के बाद आया है ना, जब प्रोसेसिंग चली है, प्रोसेसिंग तो इसको पता ही कुछ नहीं है कि ये पार्टी नहीं है। जब पार्टी बनाएगा तो इसके पास ऑर्डर आएगा। अब इसको पता चला, अब ये जाएगा कोर्ट 13-3 में, ये 13-2 के ऑर्डर ले रहे हैं, उसके बाद सीधे 13-4 कब्जा कर रहे हैं, चोर बंदी का काम कर रहे हैं। आपके ऊपर वो आरोप लगा रहे थे कि आप कोर्ट की आज्ञा पालन नहीं कर रहे। हम कोर्ट की आज्ञा का प्रॉपर पालन कर रहे हैं। जब हम इनको दिखा रहे हैं, एक आदमी को बिना बताए उसके ऊपर कोर्ट का आदेश कर दिया उन्होंने, ठीक है जी। तो वो कैसे है जब आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर कार्रवाई क्या चल रही है, आप कोर्ट में कैसे जाओगे। और जब आवेदन दिया था, आवेदन के बाद इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा हमारे आवेदन का। आवेदन किस चीज का? कि हम इनका पैसा देना चाह रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग पैसा देना चाह रहे हैं, और हमारे कुछ संशय उत्पन्न हुए हैं, और वो संशय का जवाब दे दे। पैसे अपने ले भाई, जितने तुम्हारे बनते हैं, जितने तुम्हारा खर्चा टोटल बनता है वो ले ले, एक पाई देने को लिए तैयार हैं। और सर लेकिन देंगे संविधान के अकॉर्डिंग, हमारी बातों का जवाब दे दो। संविधान के अकॉर्डिंग किस तरीके से? संविधान को बताइए भाई थोड़ा। ये क्या है भाई जी, जो संविधान के अकॉर्डिंग ये है कि जब बैंक से लोन लेता है कोई भी व्यक्ति, तो बैंक उससे बहुत सारी अपने क्लियरिटी करता है, अपने संशय क्लियर करता है कि क्या प्रॉपर्टी का मालिक ये है, क्या ये यहाँ का मूल निवासी है, ये एफआई करता है, और फिर उन दस्तावेजों को वो तहसील तक चेक करता है। वैसे अपनी पूरी संतुष्टि के बाद वो लोन देता है। अब क्या हुआ है कि जो लोन आवेदक है उसके संशय हुए हैं बैंक के प्रति। ये पता चला है कि उसने क्या किया है, जो लोन आवेदक है उसने मांगा कि भाई आपने हमें पैसा कहाँ से दिया, आपने रुपया दिया है तो कहाँ से दिया, आप वो दीजिए, और आप अपनी बैलेंस शीट हमारे को दीजिए। जब ये बात आती है कि जब बैंक के प्रति प्रश्न किए हैं लोन आवेदक ने, तो बैंक उन प्रश्नों का जवाब ही नहीं देना चाहता, जबकि संविधान ने ये राइट दिए हैं किसी भी व्यक्ति को कि भाई वो अगर उसका किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ अगर उसका कोई प्रश्न चिन्ह उठता है तो वो अपने अधिकार की मतलब अपने अधिकार की पुष्टि के लिए उनसे पूछ सकता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि जब इनको वो आवेदन भेजा है, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब नहीं देते। ये लगभग 6-7 महीने से चल रहा है, तो बैंक कोई जवाब नहीं दे रहा, आपके सवालों का नहीं दे रहा। और एक बार नहीं, रिमाइंडर नोटिस भी 3 से 4 बार भेज चुके हैं। तो एक बार न भेज के 3 से 4 बार भेजे गए हैं। इसमें वो जवाब केवल उनके पास नहीं है, ये डीसी के पास भी भेजा है, ये तहसीलदार के पास भी भेजा है, ये लोकल थाना में भी भेजा है। किसी भी ना तो ब्यूरोक्रेसी जो बोलती है कि ये जनता की सेवा के लिए है, ना तो ब्यूरोक्रेसी काम आई। जो यहाँ पे ये बोला जाता कि पुलिस प्रशासन सेवा सुरक्षा सहयोग का काम करता है जनता की, उसमें भी ये देखा है कि उसने जनता का सेवा सुरक्षा सहयोग ना करके वो बैंक की सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए खड़े हैं। बैंक के एक ऑर्डर के, एक आदेश के ऊपर वो यहाँ पर आते हैं। दूसरी फिर जो बड़ी धोखा किया पार्टी के साथ, लोन आवेदक के साथ है कि बैंक ने कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की है अपनी पोजेशन के लिए, और उसमें क्या किया कि होना तो ये चाहिए कि भाई कोर्ट जो है, सीजीएम साहब थे जो, उन्होंने इस पार्टी को भी बुलाना था, दोनों पक्षों की बात सुनकर तभी तो कोई न्याय हो सकता है। ये सही है या गलत है? ये अगर उसमें किसी एक पार्टी की बात सुन के मान के चलो कि गांव में झगड़ा हो जाता है और पंचायत फैसला करने लगती है, वो ये तो है नहीं कि भाई वो एक व्यक्ति को बुलाएगी, दोनों पक्षों को बुलाएगी ना। तो वहां पर एक पक्ष को बुलाया और इन्होंने कुछ धांधली की है वहां पर। धांधली किस तरीके? धांधली कुछ नीचे कोई पैसा वैसा खिलाया होगा, इसको एक्स पार्टी बना दिया, मतलब इसको पार्टी ही खत्म कर दिया कि पार्टी ही नहीं है। अच्छा, मतलब पक्ष विपक्ष खत्म कर दिया, विपक्ष खत्म कर दिया, पक्ष खड़ा है, विपक्ष खड़ा कर दिया है। और ये बोल रहे हैं कि पार्टी तो मुद्दा था, उस मुद्दे को बिल्कुल उस मुद्दे को ही बाहर कर दिया और कोर्ट ने एक तरफा फैसला दे दिया। अब कोर्ट ने यह पूछना चाहिए था कि इन्होंने लोन लिया 14 लाख का, 12 लाख ये दे चुके हैं, पे कर चुके हैं। 12 लाख देने के बाद अब बैंक 14 लाख निकाल रहा है। अच्छा, अकॉर्डिंग सरफेसी रूल, सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जब 80% लोन पे कर दिया जाता है तो उसके ऊपर सरफेसी नियम कानून नहीं लागू होते। लेकिन बैंक क्या बोल रहा है कि आपने अभी तक हमें केवल ब्याज ही दिया है, मूल तो हमारा ऐसे कैसे खड़ा है। भाई क्या उन रुपए के ऊपर जो हमने उनको पैसे दिए हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई हमने दी है, क्या उसके ऊपर लिखा था कि ये ब्याज का? 14 लाख का लोन था इस प्रॉपर्टी का। 14 लाख का लोन, 12 लाख दे चुके हैं, 14 लाख बकाया रख रहे हैं। प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 1.5 करोड़ रुपया।
अच्छा, मतलब 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी। क्या सीजीएम के मतलब ये जो कोर्ट के अंदर है, जो एक वो पुतला खड़ा किया जाता है और उसकी आंखों पे पट्टी होती है, वो तराजू लिए होता है, क्या वो जो सीजीएम है, सीजीएम की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी क्या ये? तो वो खोल दी गई, तो यही अब वो पट्टी खोल दी गई तो उसका क्या मतलब है? अब पट्टी खोलने से भी यही है कि जिसको चाहेंगे वो उसी को देखेंगे। उन्होंने एक तरफा केवल और केवल उन्होंने केवल और केवल जो देखा वो बैंक को देखा है। अब उन्होंने अगर जो प्रतिपक्ष को नहीं सुना, उन्होंने पक्ष को सुना, विपक्ष को नहीं सुना है, तो न्याय कैसे हो सकता है? अब इससे साफ सीधी सी एक बात है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान का हम पालन करते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है पूरी जनता के सामने, आप सब भी, आपके दर्शक भी हैं भैया, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हम सही हैं या गलत हैं। जब ये 4 स्तंभ हैं जो भारत है, भारत को चलाने के लिए 4 मुख्य स्तंभ हैं। एक ब्यूरोक्रेसी है, एक न्यायपालिका है, एक मीडिया है और चौथी है विधायिका। ये 4 हैं। इन चारों के ऊपर जनता भरोसा करती है संविधान को मानते हुए, लेकिन जब ये संविधान की अवहेलना करते हुए जनता का ही शोषण करेंगे तो जनता उसके ऊपर भरोसा कब तक रखे? बड़ा सवाल है ये। और ये सीधा सीधा सवाल ये न्यायपालिका के ऊपर है। जब न्यायपालिका में जब बैठे हुए लोग, वो भी आम जनता ही है, ये तो है नहीं कि वो परमात्मा उतर के आया है, लेकिन जब उनको परमात्मा के सिंहासन पर बिठाया, न्याय करने के लिए बिठाया है कि भाई आप दोनों पक्षों को बराबर सुनेंगे, लेकिन वो दोनों पक्षों को बराबर न सुनते हुए वो एक पक्ष की ही सुन रहे हैं, और वो पक्ष भी वो है जो बैंक है। तो एक बार उनसे बात कर लेते हैं। एक बार जो बैंक के कर्मचारी आए हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में? अगर यहाँ पे वो अपनी विचार रखना चाहो तो एक बार उनसे भी जानना चाहोगे जरूर कि जो उन्होंने पक्ष रखा है। अच्छा कौशिक साहब, बातचीत करना चाहोगे जी? 2-3 मिनट। अच्छा, उनने बताया है कि भाई पिछले 6-7 महीने पहले उन्होंने आपके पास कोई आवेदन भेजा था बैंक के पास, वो सब हमने उसका जवाब दे दिया, वो हमारे फाइल में भी है। हमने कल जैसे उन्होंने शुक्रवार को कोर्ट के अंदर स्टे अप्लाई किया था, उस स्टे में भी हमने वो कागज दिखाया था, भाई हमने ये जवाब दे दिया इनका। कोर्ट ने ये कहा भाई ये संतुष्टि, ये थोड़ा अभी बार बार मैं संतुष्टि के लिए बैठा हूँ, इनका स्टे भी सरफेसी एक्ट के तहत वो कैंसिल कर दिया गया। अच्छा, सरफेसी एक्ट के तहत उन्होंने बताया कि भाई अगर सरफेसी एक्ट में मामला वही जाओगा जिसकी 80% पेमेंट नहीं हुई है। हाँ। लेकिन 12 लाख रुपए ये पेमेंट कर चुके हैं, 14 लाख का लोन था। ऐसा है, जैसे लोन था रेगुलर किस्त जमा ना करने के कारण ये एनपी में आया। इसके बाद हमने इसको 60 दिन का नोटिस दिया गया, भाई आप जमा कराओ। उस 60 दिन के भीतर भी इन्होंने कोई पैसा जमा नहीं कराया। ठीक है। उसके बाद हमने फिर इसको 13/4 का नोटिस बनता है सरफेसी एक्ट में, सिंबॉलिक पोजेशन, वो हमने इसको लगाया। इसके बाद उसको हमारे को देख के पढ़ भी दिया, उसकी हमारे पास उसकी वो फोटो भी है। उसके बाद हमने इसको न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया। उसके बाद 1 महीने के बाद हमने कोर्ट में डाला। ये कोर्ट ने तभी आदेश करे इसके फिजिकल पोजेशन। कितना रुपया पेंडिंग है बैंक का? इसका अबाउट 13 लाख अभी भी 13-14 लाख रुपए पेंडिंग है, लेकिन वो कह रहे थे 14 लाख का लोन था, 12 लाख हम दे चुके हैं। भाई ऐसा नहीं, जब समय पे पैसे नहीं भरेगा तो पैसा तो बढ़ेगा, बैंक तो ब्याज लेगा अपना। एफडी पे ब्याज मिलता है, 12 लाख रुपए पैसा आ चुका है उनका। भाई ये नहीं है तो स्टेटमेंट देख के ही बताया जाएगा उसमें, भाई स्टेटमेंट में कितना पैसा आया इसका। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, कुछ तो रिकॉर्ड आपने चेक करा होगा कि भाई 12 लाख आया कितना। ऐसा है, हम जब हमारे पास नहीं, वही पूछ रहे हैं, कोई रिकॉर्ड तो बैंक के पास होगा। जब इनका एनपी हो जाता है अकाउंट, तो ये हमारे लीगल सेल या रिकवरी सेल में आता है। ठीक है। ठीक है, फिर हमको नोटिस द्वारा इनको समझाते हैं, भाई आप अपना पैसा जमा कराओ। वो जो ये तसल्ली करने के लिए जो मांगेंगे वो तसल्ली हम दे देंगे इसको। अब हमने जो प्रशासन से डिमांड की है वो ये कह रहा है, भाई 2 दिन का नोटिस लगा दो इनका। ठीक है, 2 दिन में यदि ये पैसे जमा करा देते ठीक है, नहीं मकान खाली कर लेंगे। अच्छा, मकान खाली करवाएंगे। हाँ, 2 दिन का टाइम और दे रहे हैं। हाँ, यदि ये पैसे जमा करा देते हमने कोई इतराज नहीं है। 1 मिनट में देंगे जी पैसे, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं 6 महीने 6-7 महीने, ये कह रहे आवेदन का जवाब दे चुके। क्या जवाब दिया आपने? अब एक चीज बताओ, सुनो ये, अरे सुनो, एक मिनट, ये एक ऐसी बात पूछता है, भाई रिजर्व बैंक में नोट कैसे छपता है? सुनो, ऐसा है, ये बैंक का काम थोड़ा है, लोन देने का काम है या इसका नोट छापने का काम है हमारा? नहीं, बैंक रुपये बांध रहा है, उसका स्टैंडर्ड का तो बैंक को पता होगा रुपया असल में है कि रुपये तो रुपये है, वो तो सभी को पता है। इनके जो सवाल है उसका जवाब ये कहता उस टाइम सुनने का बात ये था, आज ये है। तो ये ऐसा, ये कोर्ट ने भी इसको निष्कर्ष कर दिया, भाई ये कोई सवाल जवाब
तुम्हारे से मतलब नहीं, ये रिजर्व बैंक जो बताएगा। इनने सवाल पूछे थे वो कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, गलत है ये। हाँ, वो रिजर्व बैंक बताएगा इसको। आपने जो सवाल पूछे थे वो सवाल ने गलत बताया। अभी सुनिए बात है, अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पूछा है आरबीआई के अकॉर्डिंग। अब एक चीज बताइए, आरबीआई छापता है नोट, करेंसी आरबीआई छाप रहा है और आरबीआई ने अथोराइज किया है इनको। अब हमारा लेन देन इनसे है। आप एक चीज बताइए, आप यहाँ पर किस साधन से आए हैं? कोर्ट के आदेश नहीं, है। साधन किससे आए हैं? अपने घर से आप चले हैं तो आप किससे आए हैं? गाड़ी से, बाइक से? गाड़ी से है, बैंक की कौन सी कंपनी की गाड़ी है? कंपनी का क्या क्या आपने पोजीशन में ये सवाल है इनका। बता दो, बता चाहिए ना, बता। किस कंपनी से है, कहाँ से है? मैं बताता हूँ आपकी बात का। भाई जी, भाई साहब, आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ। एक मिनट छोड़ दे भाई, छोड़ दे। बात एक बार पूरी जब तो मैंने इनको क्या दिया भाई, ऊपर ये उदाहरण देके कुछ समझा रहे हैं, पर समझ लो। कोर्ट में डालने की बजाय कोर्ट से भी ले लूंगा मैं दोबारा फिर आदेश। भाई हमारे साथ ये हुआ था, कोर्ट में मुकेबाज के आदेश के अनुसार उल्लंघन किया गया, जो भी है वो भी उसकी वीडियो दी जाएगी वहाँ। सर एक मिनट, ठीक है, मैं बोलना अब चाहूँ। उन्होंने कहा भाई 2 दिन टाइम दे दो, या तो पैसे जमा करा देंगे या फिर अपना मकान खाली कर दें। कोर्ट के आदेश के मुताबिक। बस आपने जो सवाल पूछा, और रही बात आपके जवाबों की, भाई आरबीआई क्या करता है, क्या नहीं करता है, रुपए क्या है, क्या नहीं है, ये आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वही तो बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं आशीष भाई, ये एक मिनट, ऐसा कोई वो नहीं है। इनका जो तात्पर्य है ना, ये उठ जाने वाला है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। मेरी बात सुनो एक मिनट, ये प्लानिंग के तहत सब कुछ हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, हम उसी से कर लेंगे। कोई एक्सपर्ट नहीं है हमारा। देखो सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, पैसा लिया है, नहीं भरेंगे तो एनपी तो होना ही है। या तो पैसे दे दो, नहीं अपना मकान पोजेशन होगा फिजिकल। ये बात है, इसमें ये उड़ जाने वाली बातें कर रहे हैं, भाई रुपए का क्या सिंबल है, फलाना क्या है, टिकटा क्या है, सीधी बात ये है। 13 2 का 13 4 का होता है। 13 3 का भी होता है। अब क्या फैसला लिया? रुपया छापता है आरबीआई, और यहाँ पे इसका क्या मतलब है? भाई साहब सुनो तो, एक मिनट। आप कुछ बता रहे थे, बताइए प्रधान जी, बताइए। ये देख, ये है जी, मैं उधार को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है। ये रुपया क्या है? ये तो नोट है। हमने तो असली चीज देकर रुपया का ख्याल में ले रहे हैं, रुपया है नहीं, ये इनसे नोट है। चलो, तो फिलहाल बैंक कर्मचारियों को आप देख रहे हैं, उस साइड जो है बैंक कर्मचारी भी चल दिए हैं, और इनका कहना था कि जो सवाल हमने पूछे थे उनका बैंक जवाब नहीं दे रहा, लेकिन बैंक वाले कर्मचारियों का कहना है कि वो सवाल जो इनने पूछे वो सवाल ही गलत है। तो फिलहाल ये आप देख रहे हैं, बैंक के कर्मचारी पुलिस प्रशासन के साथ जो है वापिस जाने लग रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जनता ही सरकार है के नारे लगाए जाने लग रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर आप पानीपत से देख रहे हैं। जो सवाल इन्होंने कह रहे हैं कि भाई हमने 6-7 महीने एक आवेदन बैंक के पास भेजा था और उस आवेदन का बैंक जवाब नहीं दे रहा है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं जनता ही सरकार है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं लड़ा बेईमानों से, अच्छा उनका और करिए, कैमरे ने ऊपर तक कर लिया। अच्छा भाई साहब, वो कह रहे हैं कि भाई जो आपने सवाल पूछे आवेदन के माध्यम से वो सवाल ही गलत है, कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमने पूछा क्या है उसमें पहले तो हम ये बता दें। आप भी उसमें अगर जो लगे कि भैया गलत पूछ रहे हैं तो ये हमें बताएंगे, ये क्या कोई भी बताए। अगर हम उसमें गलत हैं, भाई गलत हम कब होंगे? जब कोर्ट में हमने पेश होने का मौका दिया जाएगा। अब कोर्ट में पेश होने का मौका हमें मिला ही नहीं और ये हमें बोल रहे हैं कि ये सवाल गलत है। हमने उसमें पूछा क्या है? हमने उनसे ये पूछा कि भैया आपने हमें लोन दिया तो लोन देते वक्त आपने दिया क्या हमें? इन्होंने हमारे खाते में डिजिट ट्रांसफ़र की, वो डिजिट ट्रांसफ़र आपने कहाँ से की? अब मैं कैसे समझाऊँ इसको? जैसे मेरे फ़ोन में कैलकुलेटर है और मैंने उस कैलकुलेटर में कोई अंक डाल दिए और मैंने बोल दिया कि ये रुपया है, और कोई उसको कोई रुपया मान लेगा? ऐसे तो नहीं मानेगा। तो ये बैंक लोकल बैंक है, ये इसने डिजिट ट्रांसफ़र की इस भाई के खाते में। जब डिजिट ट्रांसफ़र की तो हमने ये पूछा भैया आपने ये जो पैसे दिए ये कहाँ से दिए हैं? आप बैलेंस शीट दिखाइए, आपके पास इसको लोन देने से पहले कितना रुपया था, देने के बाद कितना रहा है। सपोज कीजिए कि
मान के चलो इनके पास 1 करोड़ था, 1 करोड़ में से 14 लाख लोन इन्होंने लिया, तो बाकी इनके पास 86 लाख रुपए होना चाहिए। तो हम ये पूछ रहे क्या वो बैलेंस शीट हमें दीजिए, ये बोल रहे कि वो हम नहीं देंगे। दूसरा हमने इनसे कहा है कि भाई रुपया किस मापदंड के हिसाब से दिया जाता है। भाई आप जो रुपया देते हो, अब देश के अंदर जो करेंसी है, करेंसी पेपर करेंसी है, जो नोट है, वो नोट है 34 लाख करोड़ के। और आरटीआई के हवाले से हमने पता किया है, जो देश के अंदर जो आरबीआई ने हमारे को बताया है कि जो देश में जो टोटल करेंसी चलन में वो 34 लाख करोड़ की है, और जो कर्ज है देश की जनता के ऊपर वो लगभग 215 लाख करोड़ का है। अब ये 215 लाख करोड़ का, तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, डिफरेंस ज्यादा हो गया। अब बड़ा सवाल ये है कि जब पेपर करेंसी 34 लाख है तो 215 लाख का कर्ज जनता को कैसे दिया गया। हम ये पूछ रहे कि आपने वो कहां से दिया, बताइए तो सही। ये देश की जनता के साथ जो बैंक है वो देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा और खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट के जो आदेश है, मतलब कोर्ट ने आपके सवालों को निराधार कर दिया, कोई आधार नहीं बातों का, ऐसा कोई आपके पास भी आया नोटिस? कोर्ट के पास फैसला आपके पास हमारी कोई बात रखी ही नहीं कोई कोर्ट के सामने। भाई वो तो जब कहेंगे ना, ये जब हमारे को पार्टी बना के वहां पे खड़ा किया गया हो। अब इसको तो एक्स पार्टी बना दिया, और एक्स पार्टी बना के कोर्ट ने इन्हीं के पक्ष में निर्णय दे दिया। अब वो तो बात तब होगी, निराधार तो तब मानेंगे जब हमारे को सामने खड़ा किया जाएगा। अब हम कोर्ट में जब हम पेश होंगे तो तभी तो होगी ना ये बात, बगैर पेश हुए कैसे हो सकता है। सब आप देख रहे हो इस केस जी बिल्कुल। कोई सुनवाई हुई है इस बारे को लेकर, भाई आवेदन के सवालों को लेकर, आवेदन को लेकर कोर्ट ने कभी फैसला सुनाया हो? आवेदन का जो जवाब है वो सरकार से, बैंकों से, सबसे मांगा गया है, लेकिन उसका कोई जवाब अब तक, संतोषजनक जो जवाब है वो अब तक कोई जवाब नहीं आया है। और जैसे इनका केस है, इसके अंदर अब बैंक ने इनके खिलाफ मुकदमा किया है। किसके खिलाफ करवाया है इन्होंने? जिसकी प्रॉपर्टी है। और जब हम कोर्ट में जा रहे हैं, इसी को हम ना वहाँ पे पेश करें, इसको हम ना दिखाएं। अब ये तो एक चीज़ होगी कि मेरा और आपका झगड़ा है, आप चले गए सरपंच के पास, अब आप मेरे को लेके नहीं गए, आपने अकेले जाके पंचायत कर ली, सरपंच ने आपके हक में फैसला सुना दिया, मेरे को पता ही नहीं हुआ क्या है। अच्छा, एक तरफा फैसला हो गया। अब क्या है, अब ये जो इसके पास ऑर्डर आए, ये फैसला होने के बाद के ऑर्डर आ गए इसके पास, अब इसको तो पता ही नहीं है, इसके बाद सीधे कब्जे लेने के लिए आ गए। अब इसको पहले से अगर कुछ पता होगा तो ये तब तो ये कार्रवाई करेगा। अब जो ये चीज़ पूछ रहे थे कि उन्होंने अपने कार्रवाई किया है नहीं किया है, कार्रवाई कब करेगा इंसान? जब उसको पता चलेगा। जब उसको पता ही नहीं हो क्या कार्रवाई करेगा उसके अंदर। अब इसको पता चला है, अब इसके अंदर ये कार्रवाई करेगा, अब हम कोर्ट जाएंगे। अब सीजीएम के ऑर्डर है, हम सेशन जाएंगे। अच्छा, सेशन नहीं करेगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। सेशन गए भी हैं, सेशन कोर्ट भी गए, सेशन गए हैं, और सेशन ने 20 तारीख पहले महीने की लगाई है 2025 की। तो सेशन ने वो तारीख लगाई है, वो हमने दिखाया इनको भी कि भाई ये सेशन में ये हियरिंग है, इस डेट की है, आप उस तक इंतजार कीजिए। भाई 20 जनवरी की हियरिंग है, 20 जनवरी की हियरिंग है सेशन में, क्योंकि जब सीजीएम एक तरफा फैसला देगा तो सीजीएम सर्वे सर्वा थोड़ी है, उसके ऊपर भी तो कोर्ट है। और अगर मतलब हम सेशन में गए हैं, सेशन अगर जो वो डिसीजन नहीं देगा या वो उसको आगे करता तो फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। तो हम इसको, ये नहीं है कि हम इसको छोड़ने वाले हैं, लेकिन बैंक क्या है कि बैंक कोर्ट को भी धोखे में रख रहा है। और ये बड़ा सवाल है, जो न्यायपालिका के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या आप एक पक्ष की ही सुनोगे? भाई फैसला तो आप तभी दे पाओगे ना जब दोनों पक्षों की सुनोगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं न्यायपालिका से भी ये हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि कम से कम दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। अगर आप जब तक एक तरफा फैसला करोगे तो देश की जनता का न्यायपालिका से विश्वास उठेगा, और आप लोग भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे अगर जनता का शोषण आप करते रहे तो। बिल्कुल। तो फिलहाल ये तस्वीर आप पानीपत से देख रहे हैं, और आपने पूरा मामला देखा है कि जब बैंक अपने कब्जा लेने यहाँ पर पहुंचा प्रॉपर्टी पर, तो इनके जो सवाल जवाब थे वो आपस में आपने देखे हैं। और बैंक के कर्मचारी जो थे उनसे बातचीत जब हमने करी है कि भाई इनने आवेदन लगाया था 6 महीने पहले, आपसे कुछ सवाल पूछे थे, तो उनका कहना था कि भाई इनके सवालों को कोर्ट ने भी निराधार साबित कर दिया, लेकिन ये कह रहे कि भाई उनका जवाब आज तक आया नहीं है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। मिलते जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, ADR लाइव।